बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ आलू गोभी की मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत आसानी के साथ झटपट बनाकर इसको तैयार करेंगे और ये खाने में बेहद लजीज और मज़ेदार होगा। जिन अज्जा के साथ मैं इसको बनाऊंगी इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है, साथ ही 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। अगर आपके पास छोटे साइज़ का प्याज है तो आप 2 प्याज इस्तेमाल कर लें। इस प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस जैसे ही इस पर गोल्डन कलर आना शुरू होगा हम इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला भूनते हुए जले ना, और इस स्टेज पर मैंने आंच थोड़ी सी स्लो कर दी थी। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च का शामिल किया है, 1 खाने का चम्मच सूखा पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच लेवल्ड हल्दी का शामिल किया है और हस्ब ज़ायक़ा नमक इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का जो पानी था वो खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने यहाँ 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है और गलने के लिए रख दिया था। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद टमाटर गल गए थे। टमाटर गल जाएंगे तो हमें इन टमाटरों को अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि हमारे पास आलू गोभी के लिए मसाला तैयार हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए मैंने ये ग्रेवी तैयार कर दी है। अब इसमें मैंने आलू गोभी शामिल किया है। मैंने आधा किलो गोभी ली थी और एक बड़े साइज़ का आलू था मेरे पास जिसको मैंने क्यूब्स में काट के इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो आलू को बड़े या छोटे, जो भी आप क्यूब जितने साइज़ के पसंद करते हैं उस साइज़ के हिसाब से काट के आप इसमें डाल सकते हैं। गोभी भी मैंने दरमियाने साइज़ के इसके जो फ्लावर्स हैं वो कट किए थे, बहुत ज़्यादा छोटे या बारीक नहीं किए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैंने तकरीबन आधा कप पानी इसमें शामिल किया है। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना क्योंकि गोभी का अपना पानी भी रिलीज़ होता है, तो हमें इसको खुश्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैंने इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख दिया था ताकि आलू और गोभी गल जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो गोभी थी वो गल गई थी और हल्का हल्का पानी इसमें अभी मौजूद है, तो तेज़ चूल्हा करके इसमें जो पानी है वो मैं ड्राई कर लूँगी। ये गोभी मैंने ना तो बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी रखी है, सख्त है, और ना ही बहुत ज़्यादा मैंने इसको बिल्कुल हलवा बना दिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना नरम करना चाहते हैं। अगर आप इसको मज़ीद गलाना चाहते हैं तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रख दें। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ 1 चाय का चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें स्लाइस करके शामिल की हैं बड़े साइज़ के, और एक बड़ा टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का, वो इसमें शामिल कर दिया है। अदरक का इस्तेमाल आलू गोभी के फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा और हज़म होने में भी हेल्प करेगा। अमूमन गरम मसाले का इस्तेमाल भी इस तरह की सब्ज़ियों में नहीं होता, लेकिन आप आलू गोभी में अदरक और गरम मसाले का इस्तेमाल करके देखिएगा, यकीनन आपको इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि गरम मसाला भी अक्सर ऐसी सब्ज़ियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, यकीनन आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। अब लास्ट में मैंने सर्विंग से पहले इसके ऊपर मक्खन का एक टुकड़ा शामिल कर दिया था। आप भी सर्विंग के टाइम पे इसमें देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको सर्व करने के लिए आप रोटी के ऊपर कच्चा घी लगा के जो है वो सर्व करें। कच्चे घी वाली रोटियां इसके साथ बहुत मज़े की लगती हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।